नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग 2024 की बात कर रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने एक जर्नल वीडियो बनाया था आप सबके लिए। लेकिन आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ पर्टिकुलर 1 से लेकर 9 तक अलग अलग नंबर्स के लिए ये साल कैसा रहेगा। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक जर्नल प्रेडिक्शन होती है और एक होती है पर्टिकुलर ये ईयर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो जब हम बात करते हैं कि ये साल नंबर 1 के लिए कैसा रहेगा, तो आज की वीडियो नंबर 1, चाहे आपका डेस्टिनी नंबर 1 है या आपका साइकिक नंबर 1 है, इसका मतलब क्या है, या तो आपका मूलांक 1 होगा या आपका भाग्यांक 1 होगा। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है। आप लोग देखेंगे, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में कोई हो सकता है, तो आप ये वीडियो जो है वो सबको शेयर ज़रूर करिए। रीज़न, जो भी नंबर 1 वाले हैं, यहाँ मैं बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ जो आपको इस साल करनी है। और आपको इस साल क्या नहीं करना, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कहाँ आपको कौन सा बिजनेस सूट करेगा, क्या आपकी हेल्थ रहेगी, क्या आपका पूरा ओवरऑल ईयर रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड अ टैरो कार्ड रीडर। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं 2024 की, तो सबसे पहले तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। जब भी हम 2 + 2 + 4 इनको प्लस करेंगे तो नंबर 8 आता है। नंबर 8 मीन्स शनि का नंबर। और शनि जो है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक ऐसे गुरु हैं, एक ऐसे प्लैनेट हैं जो धीरे धीरे चलते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, हर एक को उसके किए हुए का दंड देते हैं। हम जब दंड की बात करते हैं तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो उसका फल अच्छा भी शनि ही देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका शनि बहुत उच्च का है या फिर आपकी कुंडली में 8 है, तो आप मान के चलिए अच्छी प्रॉपर्टी आपकी किस्मत में है, एक अच्छा बिजनेस आपका हो सकता है, आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं रहती। तो 8 नंबर को जो हम मानते हैं ना कि ये हर कोई डरता रहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर शनि को आपने समझ लिया कि वो क्या है और उसके हिसाब से इस ईयर को आपने जिया, तो मान लीजिए कि ये ईयर आप नंबर 1 के हैं, तब भी आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा। अभी मैंने क्या कहा, आप नंबर 1 के हैं। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है सूर्य। सूर्य जो है एक तेज है, हमारी आत्मा है, एक ऐसी जिद है जो कुछ भी करने की ताकत रखती है। सूर्य जो है एक लीडर है, एक अग्रेशन है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सबको लेकर साथ चलता है, जो करता है तो सोच समझ के काम करता है, प्लानिंग के साथ करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। और सूर्य वो तेज है जो अलग से चमकता है, यानी कि जब आप होंगे खड़े तो आप भीड़ में से भी एक अलग हिस्सा हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इधर से सूर्य की, सूर्य क्या है? फादर है। और शनि को मानते हैं कि हम उनका पुत्र हैं। और यहाँ पिता और पुत्र की आपस में कभी नहीं बनती, एक दूसरे के दुश्मन कहलाते हैं। सूर्य को अपने बेटे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शनि अपने पिता से पूरा बैर रखता है। अब जब ये ईयर 1 वालों के लिए 8 पे आया है और जहाँ हम कह रहे हैं कि ये एक दूसरे से बैर रखते हैं, तो कैसा होगा ये ईयर नंबर 1 के लिए। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 के लिए अगर आपको ये ईयर की हम बात करें तो थोड़ा संभल के तो चलना पड़ेगा। सम स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आ सकती हैं, लेकिन अगर स्ट्रगल आकर आपको कुछ मिल जाए तो क्या बुरा। क्या हुआ कि हार्ड वर्क करना पड़ा, क्या हुआ किसी एम के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक जोश के साथ और एक पूरे पॉजिटिविटी के साथ काम करना पड़ा। मेहनत करने में क्या हर्ज है। तो आपको इस साल यही करना है, बहुत मेहनत करनी है, अपने टारगेट को फोकस करना है और धीरे धीरे उस काम पे काम करते ही चले जाना है। दिन शनि खुश हो जाएंगे कि इसने मेरे वाला कर्म किया है,
शनि चाहते यही हैं कि आप मेहनत करें, आप फोकस करें और सोचना छोड़ दें कि फल की इच्छा बिल्कुल छोड़ दें, तो फिर आपको वो फल ऐसा देंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। आप नंबर 1 है, शनि आपको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आप तो एक बैलेंस है ना। अब ये ईयर अगर 2024 है, अगर हम इसको सिर्फ 24 यूज़ कर लें तो कैसा रहेगा? यानी कि आप 8 की एनर्जी को थोड़ा सा छोड़कर अगर आप 6 की एनर्जी, 24 को टोटल करते हैं, 6 की एनर्जी लेते हैं, सम आपके घर में अगर आपकी वाइफ है तो हो सकता है हल्के से उनको हेल्थ इश्यूज आ जाए। जैसे कि नंबर 8 की एनर्जी लेंगे तो फादर एंड सन को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर आप रेमेडीज कर लेते हैं तो 6 की एनर्जी आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकती है। ये साल आपके बैलेंस करने को, आपके पैसे को, आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। अब अगर आप ये मान लीजिए कि आप नंबर 1 हैं और ये ईयर आया है नंबर 8 पे, पहली चीज़ तो अपने हाथ के नीचे यहाँ 24 लिखना शुरू कर दीजिए, आज से ही कर दीजिए, वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। और दूसरी चीज़ जो है, इस साल जो आपको कलर्स पहनने हैं वो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको लाइट कलर्स जितने हो सके वो पहनिए। लाइट शेड में भी अगर आप कलर में लाइट क्रीम, ऑफ वाइट जैसे कलर होता है या क्रीम कलर होता है, लाइट येलो, लाइट ब्लू, ये कलर्स अगर आप पहन लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलने वाला है। डार्क कलर आपको भूल के भी इस साल यूज़ नहीं करने। उसके बाद आपको और क्या नहीं करना, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो मिड ऑफ ईयर के बाद करिएगा, उससे पहले नहीं, या लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करिए। शॉर्ट इन्वेस्टमेंट अभी मत करिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपने कोई भी काम करना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या कोई भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क आप करना चाहते हैं, तो उसको बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम आपको इस बार बहुत नुकसान दे सकता है। पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद फिर आपको साइन करने हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का तो ये ईयर आया है। जब नंबर 8 पे ईयर आता है तो पैसा और प्रॉपर्टी आपके नाम पे लेकर आता है, लेकिन क्योंकि आप नंबर 1 है, प्रॉपर्टी आपको दे सकता है, लेकिन थोड़ी डिले, एंड ऑफ द ईयर में जाकर आपको प्रॉपर्टी, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगी। आपका बिजनेस कौन सा ऐसा हो जो आपको सूट करेगा, तो आप देखिए, जितने भी शनि के बिजनेस हैं वो तो नंबर 1 नहीं कर सकते, ये तो पक्की बात है। एक नंबर 3 होता है जो बैलेंस करता है किसको, नंबर 1 और नंबर 8 को। अब जब ये नंबर बैलेंस करता है तो आप इससे रिलेटेड अगर काम करते हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कोचिंग सेंटर कर लीजिए, टीचिंग कर लीजिए, नंबर 1 को और 8 को अगर कोई नंबर बैलेंस करता है तो वो होता है नंबर 3। आपने कभी देखा होगा कि नंबर 8 को अगर 1 3 इधर लिखिए और 1 3 उल्टा लिखिए तो 8 बन जाता है, और इन्फिनाइट भी बनता है 8 नंबर जो है। तो ये नंबर इतना बैलेंस करता है, तो इससे रिलेटेड अगर इस साल कुछ नया काम करना चाहते हैं और वो आप करें नंबर 3 से रिलेटेड, तो ये दोनों नंबर्स जो हैं उसको सपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं कोई कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छा इस साल उनको रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा कोई डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, ऑकल्ट साइंस में हैं, इन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। चाहे वो 1 नंबर के मूलांक या भाग्यांक है और 8 नंबर पर ईयर आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी इन प्रोफेशंस को काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है। अब हम लास्ट में कुछ टिप्स और कुछ रेमेडीज़। नंबर 1, मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको हर चीज़ बहुत सोच समझ के करनी है इस साल, कोई जल्दबाजी में काम नहीं कीजिए, तो ये नोट कर लीजिए। 24 यहाँ पर लिखना ही लिखना है। 2024 लिखने के बजाय अगर 24 लिखेंगे किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में साइन करते समय, नीचे सिर्फ 24 लिखिए, तो वो आपको बहुत सूट करेगा। इसके अलावा एक टिप
जो है वो ये है कि आपको जो रेमेडी करनी है वो इस साल आप क्या करेंगे कि कोई भी गरीब लोग हैं उनको जाकर अपने हाथों से खाना खिलाइए, दान कीजिए। काली चीज़ों का दान कर सकते हैं आप, जितनी भी काली चीज़ें, जैसे कि काला कपड़ा है, काली शॉल हो गई, काला कंबल हो गया, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, इन चीज़ों का दान अगर आप करते हैं, सरसों का तेल है, काली चीज़ों का दान अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा जा सकता है। इसके साथ साथ आप लोग जो हैं एक अफर्मेशन लीजिए। अफर्मेशन क्या होनी चाहिए? अफर्मेशन ये होनी चाहिए कि ये साल जो है हम बहुत पॉजिटिव रहेंगे और ये साल जो है हमारा बहुत फ्रूटफुल होगा। ये साल में हमने ये एम्स हैं और बहुत मेहनत करके उसको पाना है। जब ये अफर्मेशन आप रोज लेंगे तो आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। अब मैं डायरेक्शन की बात करती हूँ। नंबर 1, आपकी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट होती है। सन है, आप ईस्ट से उदय होता है। आप अगर एक सिट्रिन ईस्ट में रख देते हैं तो ये साल आप देखिए आपका बहुत अच्छा जाएगा। इतना सा करके देखिए। बहुत छोटे छोटे टिप्स, बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ बताती हूँ ताकि आप लोग आराम से कर सके और उनके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे मिले। तो ये था मेरा वीडियो, लेकिन अब हम बात करेंगे टैरो कार्ड की, क्योंकि अगर हमने बात की है तो आज हम टैरो कार्ड को भी यूज़ करके देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स हमारे लिए क्या कहते हैं। चलिए टैरो कार्ड में हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए ये साल टैरो कार्ड क्या कहते हैं, वो कैसा जाएगा। सबसे पहला, ओह माय गॉड, सबसे पहला कार्ड जो आप लोगों के लिए आया है वो है द फूल का। द फूल की पर्सनैलिटी जो मैंने आपको बताया, नंबर 1 आपको क्या करना है वही का वही कार्ड आया है। आपके पास सब कुछ है क्योंकि आप नंबर 1 हैं। आपके पास प्रॉपर्टी भी है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी है, आपके पास नेम भी है, आपके पास जोश भी है, आपके पास हिम्मत भी है और आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आपके पास ज्ञान भी है, आपके पास लीडरशिप भी, आपके पास सब कुछ है वो जो आप कर सकते हैं। लेकिन कहीं इसी जोश में इस साल आप लापरवाही कर गए, ध्यान नहीं दिया। इस कार्ड को ध्यान से देखिए। मस्ती में एक बॉय जो है जा रहा है और वो देख ही नहीं रहा क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है। उसको लगता है दुनिया में हर चीज़ मेरे पास है और वो देख ही नहीं रहा और नीचे खाई, पहाड़ खत्म होने वाला है। तो बस यही लापरवाही आपके लिए इस साल ये कार्ड जो है आपको अलर्ट करने के लिए आया है कि लापरवाही मत करना, नहीं तो सब कुछ होते हुए भी खाई में गिरने जैसा काम हो जाएगा। बहुत खूबसूरत कार्ड, बिल्कुल जैसा मैंने कहा वैसा आया। चलिए नेक्स्ट कार्ड भी एक आपके लिए ले लेते हैं। ये कार्ड जो है ये भी यही कहता है कि सब नेगेटिव थॉट्स आपके पास आएंगे। सब नेगेटिव थॉट्स आपके पास आ सकते हैं क्योंकि 6 और 8 की एनर्जी है। तो घर सब 6 की एनर्जी से कई बार जो है वो घर में हेल्थ इश्यूज आते हैं, लेडीज़ को, वाइफ को, तो कहीं नेगेटिविटी हो सकती है। लेकिन इस साल जो है ये कार्ड आया है तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है आप कंसीव कर लें। उसके लिए आपको 24 का तो यूज़ करना ही पड़ेगा, देन आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सब अपनी वाइफ का ध्यान रखिए और बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना है कोई घर के लेने की इशू, कोई आपको घर लेना है वो भी मिल जाएगा। आपको पैसा कमाना है, मेहनत करके कमाना पड़ेगा लेकिन कमा लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आशा करती हूँ ये सब कुछ आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। आप लोग, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएं और ये साल आप लोगों का बेस्ट ईयर हो। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।